वेलकम बेटा। पार्ट नंबर 5 फोर्थ टॉपिक बेटा थोड़ा लेंथी हो गया था, जिसमें हमने डिफरेंट स्कीम्स पढ़ी थी, तो उसी का पार्ट है ये। लेंथी होने की वजह से उसको डिवाइड कर दिया था। द इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट एट एनहेंस एमएसपी। तो हम बात करें बेटा, बार बार फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट प्राइस वो इंक्रीज होता है और एनहेंस एमएसपी उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे फार्मर को बेनिफिट होता है, राइट। एमएसपी इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लीडिंग फूड ग्रेन प्रोड्यूसर स्टेट। तो जितने भी ग्रेन्स प्रोड्यूसर स्टेट है बेटा, वो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट एमएसपी को बढ़ाने के लिए, सच एज पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। ऐसे कई स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश जो ग्रेनरी मेन है। एंड ओवर एज द प्रोक्योरमेंट इज concentrated in a few prosperous रीजन। तो कुछ प्रॉस्पर रीजन है जहां पे बेटा इसका बेनिफिट फार्मर्स को मिलता भी है, जिसमें हरियाणा, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इन वेस्ट बंगाल। इसका बेनिफिट हर स्टेट को, वेस्ट बंगाल को ऐसे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ टू व्हीट एंड राइस इंक्रीज एमएसपी हैज इंट्रोड्यूस फार्मर पर्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन विच इज ए स्टैपल फूड ऑफ द पुअर। अब जो गरीबों का फूड अभी तो नहीं है बेटा, पर हम 15-20 साल पहले भी कह सकते हैं, जो कोर्स के ज्वार बाजरे की बात कर रहे हैं, उससे बेटा फार्मर्स दूर हो गए। क्यों? एमएसपी उन्हीं जिन क्रॉप के ऊपर मिलता है उन्हीं को बेटा लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और व्हीट राइस का यही लॉजिक है बेटा, 3-4 स्टेट इसको बड़ी स्केल पे इसका प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि उसमें सब्सिडी मिलती है ना, ठीक है, उन पे बेनिफिट होता है, उन पे एमएसपी काफी ऊंचा मिलता है। सब्सिडी तो आम आदमी को मिलती है, उसकी नहीं बात नहीं हो रही एमएसपी की, ठीक है। देखिए, so mainly the two crop wheat and rice increase the MSP has introduced farmer particularly in surplus state to divert land from production of coarse grain। तो इसी एमएसपी, बढ़ती एमएसपी की वजह से बेटा जितने भी सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं बड़े फार्मर्स हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जो ग्रेन्स उगाते हैं, मेनली व्हीट राइस, वो क्या करते हैं बेटा, कोर्स ग्रेन का एरिया वहाँ रिड्यूस हो रहा है, वो इसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। Which is the staple food of the poor, and to production of rice and wheat, the intensive utilization of water is cultivation of rice has also led to the environmental degradation। तो एक तो पुअर्स का आहार खत्म हो गया, पुअर जो कोर्स ग्रेन खाते हैं वो कम हो गया, राइट। दूसरा यहाँ बेटा एक और दिया है कि इतनी बड़ी स्केल पर अगर व्हीट और राइस को उगाएंगे हम, तो इससे हमें बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्स यूज करना होगा, और कहीं ना कहीं राइस हैज आल्सो लेड टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। और राइस का जो कल्टीवेशन है, अगर हम बात करें नेचुरली बेटा ईस्टर्न यूपी से आगे चावल नहीं हो सकता, बट हम कहते हैं पूरे यूपी में, पंजाब में, इवन आधे हरियाणा में राइस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और इसका कहीं ना कहीं लॉजिक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए जाता है, ठीक है। इससे हमारा पर्यावरण ज़्यादा डिस्टर्ब होता है बेटा। एंड फॉल द वाटर लेवल, इसी वजह से हरियाणा जैसे स्टेट में वाटर बहुत नीचे जा चुका है बेटा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए रेगुलर, ठीक है। एंड सीधा वाटर इफेक्ट होता है, ठीक है, थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दिस स्टेट। और ऐसे स्टेट में आने वाले टाइम में शायद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी थ्रेटन यानी खतरे में आ जाएगा, अगर ऐसे ही बेटा हमने बड़ी स्केल पे रिसोर्स को यूज किया इन क्रॉप्स के लिए। तो एमएसपी का यहाँ नेगेटिव रोल दिया है कि जिस फसल का एमएसपी बहुत ज़्यादा होता है बेटा, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। मेनली 3 स्टेट का एग्जांपल दिया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो राइस और व्हीट के पीछे उन्होंने बड़ी प्राइस के चक्कर में बड़ी स्केल पे इसको ग्रो किया है। हरियाणा की बात करें तो बेटा व्हीट यहाँ ग्रो हो सकता है विद सिंपल इरिगेशन मेथड, बट राइस के लिए बेटा एरिया नहीं बना। यहाँ 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और राइस को 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए, 100 से अबाउ चाहिए मिनिमम। तो ऐसे ड्राई एरिया में बेटा कल्टीवेट होती है, उसके थ्रेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। द राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस राइजिंग। तो एमएसपी डे बाई डे बढ़ रहा है, हैव रेज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन, तो कहीं ना कहीं एमएसपी को बेटा गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस हर बार बढ़ाती जा रही है और रेज कर रही है इसको, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन बाय द गवर्नमेंट, राइजिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कॉस्ट ऑफ एफसीआई और अदर काउंटर फैक्टर ऑफ दिस इंक्रीज। तो जैसे जैसे एमएसपी बढ़ रहा है बेटा, उसका बर्डन गवर्नमेंट पे पड़ता है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, राइट, और इन सब चीज से जुड़ के भी काफी बड़ा प्राइस इस पे लग जाता है। तो एमएसपी जो किसान को मिला वो तो है, जैसे कि राइस है 16 रुपए, चलो व्हीट की बात करें 16 रुपए केजी किसान से खरीदा, बट उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट लगेगी उस पर, सब लोग 2 साल उसको स्टोर रखा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, लाना ले जाना, उस पर बहुत पैसा लगता है बेटा। और इनके बाद ये 16 की रुपए हो सकता है, ये 20, 22, 25 रुपए केजी, और उसके बाद बेटा उसको क्या बोलते हैं, फिक्स जो आपके राशन डिपोज है या पीडीएस के थ्रू उसको फिर 2 रुपए केजी उसको सेल किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा पैसा बेटा गवर्नमेंट इन स्कीम्स पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। चलिए, और ये सब्सिडी के रूप में देती है, और ये प्रार्थना कहते हैं घाटा गवर्नमेंट उठाती है। चलिए आगे चलते हैं। एज पर द एनएसएसओ रिपोर्ट
Number 558 in rural India, the per person per month had declined from 6.38 kg in 2004-5 to 5.98 kg in 2011-12. तो कहने का ये एनएसएस की रिपोर्ट बताती है कि जो कंजप्शन है डिक्रीज हो रहा है बेटा डे बाय डे। 4 और 11-12 का डाटा दिया। इन अर्बन इंडिया द पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस टू हैज डिक्लाइन 4.71 to 4.19। तो अर्बन एरिया में भी डिक्लाइन हुआ है इन 11-12। एंड द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पीडीएस राइस हैज डबल्ड इन रूरल एरियाज। और पीडीएस के अंदर जो कंजप्शन है वो बेटा डबल हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ कहने कि ओवरऑल बेटा रिड्यूस हुआ है सिटीज में, अर्बन दोनों में, अर्बन रूरल दोनों में। बट हम कहते हैं पीडीएस के अंदर जो राइस कंजप्शन है वो बढ़ा है। ठीक है, एंड इंक्रीज बाय 66%, 50% से भी ज्यादा बड़ा इंक्रीज हुआ है अर्बन इंडिया से। तो 2004-5 की बात कर रहे हैं तो वहां काफी पीडीएस स्कीम के अंदर लोगों ने बेनिफिट लिया, वहां पे राइस का बेटा कंजप्शन बढ़ा है। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पीडीएस व्हीट हैज डबल्ड सिंस 2004, 2004 एंड 5 इन बोथ रूरल एंड अर्बन। तो हम बात करते हैं राइस के बाद व्हीट की बेटा, तो इसमें भी बेटा हम कहते हैं डबल हुआ है। राइस में 66% बेटा इंक्रीज हुआ इसका कंजप्शन, ऐसे व्हीट का भी बढ़ा है। तो पीडीएस डिक्लेयर डीलर्स और पीडीएस डीलर्स समटाइम फाउंड। अभी अब देखिए यहाँ माल प्रैक्टिस दिए, नेगेटिव पॉइंट्स दिए इस स्कीम के कि इसमें गड़बड़ क्या होती है, करप्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो भी बेटा जो डीलर्स हैं माल प्रैक्टिस यानी चीटिंग करते हैं, लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन टू द ओपन मार्केट टू गुड बेटर प्राइस मार्जिन। 2 रुपए किलो से बेचना अच्छा है कि उसमें पानी छिड़का, उसको खराब घोषित किया और उसको मार्केट में अच्छे रेट में सेल कर दिया। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट द राशन शॉप, खराब अनाज बेटा राशन शॉप के थ्रू भेजना। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, जो पीडीएस शॉप्स है वो रेगुलर नहीं खुलती हैं, टाइम से लोगों को चीजें हेल्प नहीं मिल पाती। इट इज कॉमन टू फाइंड द राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट। तो बहुत बार बेटा इनका पास बहुत ज्यादा अनसोल्ड स्टॉक इनके पास पड़ा रह जाता है, लोग खरीद के ले जाते हैं। दिस हैज प्रूव्ड टू बी ए बिग प्रॉब्लम। ये कुछ समस्याएं हमारी पीडीएस से रिलेटेड। व्हेन राशन शॉप्स आर अनएबल टू सेल ए मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन पाइल्स अप विद द एफसीआई। तो एफसीआई में बहुत ज्यादा इनका बेटा पाइल्स यानी बहुत गट्ठर लग जाता है जो सेल नहीं हो पाता है। इन रिसेंट ईयर देयर इज अनदर फैक्टर दैट द लेड टू डिक्लाइन ऑफ पीडीएस। अर्लियर एवरी फैमिली poor non-poor has a ration card with a fixed quota in item such rice, wheat, sugar. These were sold at the same low price to every family. The 3 types of card are raising a price that have you see today did not exist. तो पहले एक टाइम था बेटा पुअर अनपुअर सभी को थोड़ा बहुत डिफरेंस था पैसों में, बट सभी को बेटा ये आपके ग्रेन सप्लाई होते थे। तो हमारा जो बफर स्टॉक है वो सारा यूज हो जाता था बेटा, 2-3 सालों उसको यूज करते, नया स्टॉक उसमें ऐड करते रहते थे। बट आजकल ऐसा है कि बेटा राशन कार्ड स्कीम जब आई है, अब पुअरेस्ट या ओनली पुअर पीपल बीपीएल जो है उन्हीं को बेटा स्कीम का बेनिफिट मिलता है। इससे भी हमारा बहुत ज्यादा अनाज खराब होता है। A large number of families could buy food grain from the ration shop subject to fixed quota, and these include the low income families whose income were marginally higher than the below poverty lines. Now with TPDS of 3 different prices, any family above the poverty line get very little discount on the ration shop. अब उनका डिस्काउंट कम हो गया है। The price for APL family is almost as high. सबसे ज्यादा APL का हाइयर है बेटा। ओपन मार्केट प्राइस, ओपन मार्केट थोड़ा बहुत क्लोज ही है वो। सो देयर इज ए लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दिस आइटम फ्रॉम द राशन शॉप। तो लोग राशन शॉप से जो बीपीएल से ऊपर है बेटा कोई भी जल्दी से अनाज खरीदने नहीं आता। इसी वजह से हम कहते हैं इसका ड्रॉबैक है, अब हमारा अनाज खराब बहुत होता है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, अब बात करते हैं बेटा साउथ इंडिया में फूड सिक्योरिटी जो सक्सेसफुल हुई है उसके पीछे रोल है बेटा कोऑपरेटिव का, थोड़ा ध्यान देखना। The cooperative are also playing an important role in the food security in India, especially in the southern and western part of country. दोनों नोट करो, southern और western part. The cooperative society set up the shops to sell low price goods and poor people. ये खुद बेटा शॉप मेंटेन करते हैं सोसाइटीज में, लो प्राइस फूड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय कोऑपरेटिव। तो 94%, इसको नोट करें बेटा, तमिलनाडु में 94% कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर आती है, लोग खुद रन करते हैं उसे। इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड टू प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ऐसे बेटा मदर डेयरी भी कर रहा है बेटा वेजिटेबल एंड मिल्क उनको एक जेन्युइन रेट में पूरी पब्लिक के पास पहुंचाने का। ठीक है, अमूल इज अनदर सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव। देखिए 3-4 एग्जाम्पल है बेटा, दिल्ली का हो गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी क्या है बेटा, इसको नोट करना प्लीज। ठीक है, जैसे पहला आया था दिल्ली का, मदर डेयरी किससे बिलोंग है, दिल्ली से बेटा। ठीक है, फिर अमूल का डिस्कशन आया बेटा, ये गुजरात से ओरिजिनेट हुई है।
ठीक है। तो cooperative in the milk and milk product, it has brought about the wide revolution in the country. These are the few example of many cooperative running in the different part of the country, ensuring food security different section of society. तो इससे भी फूड सिक्योरिटी धीरे धीरे डेवलप हुई है। जैसे cooperative साइड, क्योंकि इसका मेन पर्पस बेटा प्रॉफिट नहीं होता है, जितने भी कंज्यूमर है सबको और जितने प्रोड्यूसर सभी को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। सिमिलरली इन महाराष्ट्र एकेडमी, फिर एक तीसरा एग्जांपल दिया बेटा, तीनों रिपीट कराऊं, तीनों एग्जांपल बहुत बार टीचर ने पूछे हैं। तो अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश है, हैज फैसिलिटेटेड द नेटवर्क ऑफ एनजीओ फॉर सेटिंग अप ग्रीन बैंक इन डिफरेंट रीजन। तो इसने बहुत से एनजीओ का नेटवर्क सेटअप किया है एडीएस ने, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं बेटा इनमें ग्रेन स्टोर किए गए हैं, ग्रीन अनाज वगैरह। एंड एडीएस ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन द फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओ। ये एडीएस ही बेटा प्रोग्राम ज्वाइन कराता है, इनको ट्रेनिंग देता है एनजीओ को। एंड ग्रामीण बैंक आर ऑल्सो नोन। इसके अलावा बेटा फिर चौथा एक और एग्जाम्पल था ग्रामीण बैंक का, ठीक है। ये भी बेटा स्टोरी टेकिंग शेप द डिफरेंट पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। एडीएस एफर्ट टू सेट अप द ग्रामीण बैंक ग्रीन बैंक टू फैसिलिटेट द रेजिस्ट्रेशन थ्रू द अदर एनजीओ एंड टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन फूड सिक्योरिटी आर दस पेइंग रिच डिविडेंड। एंड द एडीएस ग्रामीण बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज a सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। तो कहने की जो एडीएस का जो बेटा ग्रीन बैंक प्रोग्राम है वो काफी सक्सेसफुल इनोवेटिव है, और इसका बेनिफिट बेटा महाराष्ट्र में बड़ी स्केल में मिल रहा है। पीडीएस की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इनमें हम बात करते हैं, इससे बहुत अच्छा रोल प्ले किया है बेटा, बहुत लोग इससे बेनिफिट ले भी रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ आपका चैप्टर और होता है, और आपके एक्सरसाइज में बेटा 9-10 क्वेश्चन दिए हैं, तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना, इनका असाइनमेंट दे दूंगा, इसको प्लीज मैच कर लेना, ठीक है। राइट द नोट्स अच्छे से करना, बहुत बार 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन रेज होता है बेटा, ठीक है। इट्स ओके, ये चैप्टर और होता है बेटा। थैंक यू।